शांति। आज 25 सितंबर 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 25th September 2022 and it's संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली की जो तारीख है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज संडे है तो बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य है। आज की डेट है 25 सितंबर और रिवाइज डेट की मुरली है 24 सितंबर 92। तो 30 साल पहले मुरली चली थी। एग्जैक्टली 24 तारीख को चली है सितंबर में और आज 25 सितंबर है। तो 30 साल पहले बाबा ने महावाक्य सुनाए थे और आज भी ये इतने ही सच है। ये वंडर है बाबा का कि कैसे साकार मुरली कहो या व्यक्त मुरली आज भी उतनी फ्रेश लगती है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारी जो मान्यताएं हैं बाबा कितना गहराई में लेके जाता है, कितनी सूक्ष्मता में। और बाबा के शब्दों का कमाल है कि केवल शब्द ही नहीं है, उसमें मुरली पढ़ते पढ़ते ही सेल्फ रियलाइजेशन होता है, गॉड रियलाइजेशन होता है, परमात्मा का प्यार अनुभव होता है और एक अंदर से इतनी श्रेष्ठ प्रेरणा मिलती है कि बस बाबा जो कहता है हम बन के दिखाए, जैसा बाबा चाहता है वैसे हम बन के दिखाए। तो मुरली का टाइटल है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। एक एक शब्द मुरली का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा जो अच्छे स्टूडेंट है आज की मुरली लेकर बैठे, नोटबुक और पेन और नोट्स बनाए। बहुत गहरी बातें बाबा ने बताई हुई है। एक एक बात के ऊपर मनन चिंतन करके अपने अंदर परिवर्तन लाना है। बाबा हमेशा दो बातें कहता है, चेक एंड चेंज। माना चेक करो और चेंज करो। तो चेक किसको करना है? आज बाबा ने वो दो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, चेकर और मेकर। चेकर माना चेक करने वाले, अपने आप को देखने वाले, और मेकर माना बनाने वाले। तो चेक किसको करना है? बाबा ने कहा दूसरे को चेक नहीं करना है। दूसरे को चेक करेंगे तो असत्य हो जाएगा। चेकर खुद का बनना है और मेकर दूसरे का। तो चेक एंड चेंज करना है। बहुत बार इसी भाव से मुरलियों में शब्द आए हैं कि बच्चों की दूर की नजर तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है। दूर की नजर तेज है इसका मतलब क्या कि दूसरों के अंदर के अवगुण वो जल्दी दिखाई देते हैं, अपने अंदर के अवगुण दिखाई नहीं देते। और इसके ऊपर आध्यात्मिकता में भी बहुत सारी बातें कही गई है। बाबा जिसके दोहे मुरली में ज्यादा बताता है वो है संत कबीर। तो संत कबीर की बहुत सारी बातें, वैसे तो बाबा सभी शास्त्रों का सार सुनाता है लेकिन संत कबीर के बहुत सिंपल दोहे हैं। तो उसमें एक दोहा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो ध्यान खुद के ऊपर लेकर आता है, वो ये है कि बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जिन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। माना हम बुराई को ढूंढने जाते हैं और हमको कई बुराई दिखाई नहीं, जब खुद को देखा तो बुराई नजर आई। महाभारत में भी इसके ऊपर एक बहुत सुंदर प्रेरणादायी कहानी बताई हुई है जो मेरी भी पर्सनल फेवरेट है कि श्री कृष्ण को पूछा कि तुम तो भगवान हो, तो तुम किसी के फेवर में कैसे जा सकते हो? तुमको तो इम्पार्शियल रहना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहता है कि मैं वहीं पर रहूंगा जहां धर्म है।
है ना। और जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, यतो धर्मोस्ततो जयः। ये बहुत फेमस कोट है महाभारत का। तो श्री कृष्ण बोलता है मैं अभी सिद्ध करके बताता हूँ कि क्यों मैंने पांडवों का साथ दिया। ये पूरी आज की मुरली इसके ऊपर है, सत्य और असत्य। तो जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा है, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, परमात्मा सत्य है। भारत में भी सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो श्री कृष्ण क्या करता है, दुर्योधन को बुलाता है और युधिष्ठिर को भी बुलाता है। दुर्योधन को कहता है कि तुम भारतवर्ष में कहीं पर भी जाओ, एक अच्छे आदमी को मेरे पास लेके आओ। तो कहता है ठीक है। और युधिष्ठिर को कहता है तुम पूरे भारतवर्ष में जाओ, एक बुरे आदमी को मेरे पास लेके आओ। दोनों को इंडिपेंडेंट काम देता है। दोनों घूमने जाते हैं लंबे समय तक, पूरा घूम के दुर्योधन आकर कहता है कि श्री कृष्ण जी मुझे क्षमा करना, इस पूरी दुनिया में एक भी आदमी अच्छा नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं। फिर युधिष्ठिर को बुलाता है, युधिष्ठिर आके कहता है कि श्री कृष्ण महाराज मुझे क्षमा करना, इस पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति बुरा नहीं है। अब ये बुरा और अच्छा कहाँ पर है, ये कहीं बाहर नहीं है, इट इज आवर प्रोजेक्शन, ये हमारे अंदर ही है। और बाबा ने इसके ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी मुरलियां चलाई है कि अवगुण मत देखो, अवगुण दृष्टि नहीं होनी चाहिए, हमारी दृष्टि गुण देखने की होनी चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं पर अगर किसी के अंदर अवगुण है वो तो दिखाई देगा ही ना। ये जो स्वभाव है हमारा अवगुण देखने का, ये बहुत तकलीफ देता है। कई लोगों का ये नेचर होता है गलतियां निकालने का दूसरे का, और गलतियां निकाल के उसके बारे में बार बार उसको याद दिलाते रहते हैं, तो और खुद को परेशान भी करते रहते हैं। तो अवगुण देखा माना अवस्था खराब हुई। बाबा ने आज स्पष्ट कहा हुआ है कि अवगुण नहीं देखना है, गुण ग्राहक। आज की मुरली के ऊपर बहुत हम चिंतन कर सकते, जितना हो सके हम देखेंगे। आज विशेष बाबा ने कहा है कि बच्चे चालाकी करते हैं, बाप से वायदा करते हैं कि बाबा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है। तो जब मेरा बाबा है तो समर्थी आती है, और मेरा बाबा के बजाय और कोई है तो आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी। ये बहुत डीप बात है, इसको भी समझने में टाइम लगता है। जब एक है तो शक्ति है, एक से दो हुआ तो शक्ति खत्म हो गई। एक संकल्प है तो आप शक्तिशाली है, दो संकल्प हुए तो भी शक्ति गई। एक भी नहीं चाहिए दूसरा, एक बाप दूसरा न कोई। ये जो अवस्था है ये बहुत पावरफुल अवस्था है। बाबा ने कहा जब एक से दो भी हो जाता है तो दो में झमेला हो जाता है, वहां मिलन मेला नहीं हो सकता। बाबा ने बहुत बार अलग अलग तरीके से ये बात सुनाई है। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर कोई एक व्यक्ति से भी आप डिस्टर्ब है, नाराज है, तो आपका योग नहीं लग सकता। एक से भी घृणा या तिरस्कार है तो आप सुखी नहीं हो सकते, आपका योग ही नहीं लगेगा। क्योंकि योगी माना उसका कोई भी दुश्मन नहीं है। हमने पहले भी देखा, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं इफ यू हेट समवन यू आर ऑलरेडी डिफीटेड। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, आप पहले से हार चुके हुए हो, क्योंकि आपको उसकी विशेषता देखना नहीं आ रहा है। यही है बाप समान अवस्था और ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, साधारण चेतना में यही फर्क है। बाबा को सभी बच्चे प्रिय है। अगर बाबा को प्रिय है तो हमको भी बाप समान बनना है। क्यों बाबा को प्रिय है? क्योंकि बाबा हर आत्मा की विशेषता देखता है, तो हमको भी हर आत्मा की विशेषता देखनी चाहिए। तो एक बाप के सिवाय दूसरा नहीं आना चाहिए। दूसरे को सहारा बनाया तो बाबा ने कहा उसी सेकंड, अगर एक सेकंड भी आपने किसी अन्य को सहारा बनाया तो उसी सेकंड मन बुद्धि बाप से किनारा हो जाता है। और सत्य से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य,
रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। इसके ऊपर बहुत गहराई से हम जा सकते हैं। मैं थोड़ी बातें बताऊंगा जो योग के लिए जरूरी है। 1982 की मुरली में बाबा ने 7 डेज का कोर्स कराया है। त्याग के ऊपर 7 मुरली है। पहले भी सुना, भगवत गीता का सार है त्याग, सर्वंश त्यागी बनना। तो उसमें एक मुरली में बाबा ने कहा, कई लोग कहते हैं कि फलाने का क्लास अच्छा लगता है, आपकी बातें चाहिए। ये खास बाबा ने उन लोगों के लिए कहा कि जो स्पीकर क्वालिटी है, दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करना और किसी से प्रभावित होना, ये दोनों ही पाप कर्म है। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था कि आपकी बातें ही अच्छी लगती है, आपके क्लास ही अच्छा लगता है, तो बाप किधर गया? बाप को परम धाम निवासी बना दिया। कई लोग कहते क्या करूं बाबा, मैं नहीं चाहता, वो लोग मुझे बुलाते हैं, वो लोग ही चाहते हैं। तो बाबा ने कहा वो काम मत करो जो लौकिक में गुरु लोग करते हैं। गुरु क्या करते हैं, या लौकिक में कई लोग अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। अभी उनका इंटेंशन क्या होता है, सभी मेरी महिमा करे, है ना, फेमस हो जाओ। बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्चे, तुम पतित पावन नहीं हो, पतित पावन बाप है। हमारा काम है बाप की तरफ इशारा करना। बाबा ने कहा तुमने लोहे की जंजीर तो तोड़ दी, ये सोने की जंजीर है। तो ये जो मेरापन है, एक मेरा चाहिए, कोई तो चाहिए। अभी सहारा, लोग कहते हैं कि अकेले थोड़ी जिएंगे, सभी के साथ जिएंगे। तो जरूर सभी के साथ ही जीना है, लेकिन बाबा ने कहा सहारा नहीं बनाना है। सहयोग और सहारा में फर्क है। आपको सबसे सहयोग तो जरूर लेना पड़ेगा, लेकिन अविनाशी सहारा केवल एक बाप है। तो बाबा ने स्पष्ट कहा कि अपने अंदर किसी को फंसाना नहीं है, ना अपने अंदर फंसाना है किसी को, ना किसी के अंदर हमको फंसना है। केवल बाप ही मेरा संसार है। और अगर सेकंड में भी अगर बाप से किनारा हो गया तो रॉन्ग और राइट की फर्क नहीं रहती है। और बाबा ने आज कहा है बहुत अच्छा। बाबा ने कहा इस समय रावण का राज्य है, असत्य का राज्य है, और इस राज्य का प्रेसिडेंट है रावण। और उसके बहुत शीश है, 10 शीश है। उसके मंत्री और महामंत्री भी बड़े महान है, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार है। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट बहुत देते हैं, वैरायटी से और मधुरता से देते हैं। तो पता ही नहीं चलता कि रॉन्ग और राइट है। देखो कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिनों से मुरली में आ रहा है रॉन्ग और राइट, रॉन्ग और राइट। सत्य और असत्य में फर्क ही नहीं पता चलता है। लेकिन बाबा ने आज वो फर्क बताया हुआ है कि असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है, और सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है। तो असत्य वाले क्या होते हैं, अल्पकाल के लिए विजयी हो जाते, खुश हो जाते। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते हैं, अपने को राइट सिद्ध करते हैं। तो बाबा ने कहा समय आने पर या समय के समाप्त होने पर जितनी मौज मनाई, उतनी ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना पड़ता है। ये मैं देख रहा हूं। मैंने देखा कई लोग ईर्ष्या करते हैं। तो हमने देखा जैसे ईर्ष्या बढ़ते जा रही है, लोगों को सहन नहीं हो रहा है। अब ये होता है तो हमने ऑटोमेटिकली साइड हो गए, साक्षी हो गए, क्योंकि कई लोगों को सहन नहीं हो रहा था। तो हमने देखा कि अभी वो मौज मना रहे हैं लेकिन हम उनमें जाते ही नहीं है, क्योंकि हमको किसी को सिद्ध नहीं करना है। हमारा अविनाशी सहारा एक बाप है। तो कभी इन बातों में जाओ नहीं, जिसको आज बाबा ने कहा नाम मान शान। कई लोगों को सहन नहीं होता है अगर फलाने को ज्यादा पूछा गया तो इसी को ही हर बात में बोलते हैं। अभी कोई निमित्त है तो उसको बोलेंगे ना। लेकिन जो ईर्ष्या वाले हैं, जिनको सहन नहीं होता, ये ईर्ष्या का गुण बहुत बहुत नुकसान कर रहा है। वो चाहते हैं कि हमको नाम मिले, मान मिले, शान मिले, हमारा ही नाम हो, हर वक्त हम ही जाए। तो हमको ये बहुत युक्ति से समझना चाहिए। मैं इसके लिए अपने को आदर्श मानता हूँ हमारी भोली दादी। मैं बहुत इनसे इम्प्रेस हूँ, प्रभावित हूँ, क्योंकि जो आत्मा फाउंडेशन से है, आप सोचो,
और जिसको भगवान मुरली में याद करता है, मैं वंडर खाता था, बड़ी बड़ी दादियों को याद नहीं करता था, लेकिन भोली दादी को मुरलियों में बाबा याद करता था, और भोली भंडारी। और ये आत्मा इतने सालों से, लेकिन कभी स्टेज में गई, कभी भाषण नहीं, कहीं पे फोटो नहीं, कुछ नहीं, बस भंडारे को संभालती थी। और बाबा उसको ही मुरली में याद करता है, भोली भंडारी। तो भगवान की नजर कहाँ गई? भगवान स्टेज पे भाषण करने वाले, आगे आने वाले लोगों को नहीं, लेकिन एक आत्मा जो चुपचाप अपनी सेवा कर रही है, उसके ऊपर भगवान की नजर पड़ी ना। तो हमको दुनिया की नजर में जाना है या भगवान की नजर में जाना है? भगवान के दिल के ऊपर चढ़ना है। और जहां पर बाबा की दुआएं साथ में है, वहां पे दुनिया की कोई भी ताकत हमको कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बाबा के दिल पर चढ़ना है, दिल तख्त नशीन, तो बहुत बहुत प्यूरिटी चाहिए, सच्चाई और सफाई चाहिए। बाबा को ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये कितनी निरंकारी और नम्र आत्मा होनी चाहिए। नहीं तो आजकल मैं देखता हूँ, थोड़ी सेवा करते हैं तो लोग कहते हैं कि मेरे को मान मिलना चाहिए, मेरे को नाम मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने भी तो कुछ किया सेवा। तो ये अंदर का खालीपन है, डिमांडिंग रेस्पेक्ट कहते हैं, नाम मान शान। और इसके वजह से मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहने डिस्टर्ब होते हैं। एक मुरली में आकर बाबा को कहना पड़ा, जो आज भी बाबा ने कहा है कि असत्य के राज्य की जजमेंट को आपको समझना चाहिए। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय के अल्पकाल के सुख के, नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है, और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। ये दिखावे की खुशी है। बाबा ने एक मुरली में ऐसे ही बहुत सुंदर वाक्य कहा था, आप वो नोट कर सकते हैं। बाबा ने मुरली में कहा था कि ऐसी आत्माएं जो असत्य के झूले में झूलती है, नाम मान शान के, बाबा ने कहा था बाहर से गाता रहेगा और अंदर से खाता रहेगा। कितना सुंदर शब्द बाबा ने कहा, बाहर से गाता रहेगा, अंदर से दिल खाता रहेगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। कितना बड़ा नुकसान है। तो अपने आप से सवाल पूछे, मुझे अल्पकाल का नाम मान शान चाहिए या बाप का सदा दिल तख्त नशीन बनना है? अपने आप जवाब मिल जाएगा। और जो योगी होते हैं, सचमुच में एक अनुभव होता है, जैसे आप आगे जाएंगे आपका डिपेंडेंसी खत्म हो जाता है दूसरों के ऊपर। कोई मुझे पूछे, कोई मेरी महिमा करे, वगैरह वगैरह, आप सब इन बातों से अपने आप डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि आप जो सुख का अनुभव कर रहे हैं बाबा की याद में, वो इन सब बातों से नहीं है। अभी होता क्या है, किसी ने महिमा की और आप आसमान पे चढ़ गए, तो ऐसे ही महिमा को स्वीकार किया तो अपमान किसी ने किया तो सीधा पाताल में चले जाएंगे। ये दोलायमान अवस्था है। महिमा की, बहुत खुशी हुई, किसी ने कुछ बोला, फिर नीचे चले गए, क्योंकि आपने अपना इंपॉर्टेंस महिमा के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये बहुत डीप बात है। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। और बाबा ने शब्द भी आज इस्तेमाल किए कि ऐसे लोगों के शब्द क्या होंगे, क्या शब्द हो गए। बाबा ने कहा ये शब्द भी नोट करने जैसे है। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से, असत्य के राज में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा है। बाबा बहुत कान पकड़ रहे हैं यहाँ पे। इस गलत फहमी में मत रहो, ये रावण की जजमेंट है, इस समय तो मौज कर ले, कल किसने देखा है। मुझे याद आ रहा है, मैं उस मुरली में प्रेजेंट था, जो बच्चे कहते अभी तो मौज मना लो, कल किसने देखा है। बाबा ने स्पष्ट कहा देख लेना क्या होगा वो। ये बाबा का इशारा था। तो इस गलत फहमी में मत रहो कि अभी तो हम एंजॉय कर ले, रॉन्ग। भविष्य वर्तमान की परछाई है, बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। तो वशीभूत नहीं होना है नाम मान शान के।
अपने आप से बात करनी है। बाबा ने इसका जवाब दिया कि जब स्वयं भगवान तुमको नाम मान शान दे रहा है तो तुमको क्यों चाहिए दुनिया का नाम मान शान। भगवान का नाम मान शान है। जो आत्मा भगवान के दिल पर चढ़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली दुनिया के दिल पर ऑटोमेटिकली चढ़ेगी, क्योंकि भगवान के दिल पर चढ़ना कोई मासी का घर नहीं है। आप यहाँ पर किसी को फंसा सकते हैं। कई लोग चालाकी करते हैं, मैं देखता हूँ कि निमित्त आत्माओं को खुश करते हैं। अब ये लौकिक में भी हमने कंपनी में देखा, बॉस खुश है तो अपने को सब सुविधाएं मिल जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, जो पैसे वाले हैं या निमित्त आत्मा है उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। हर वक्त उनके पीछे रहेंगे, उनको खुश करेंगे। अभी इससे आप क्या कर रहे हैं कि आप सोचते हैं कि वो खुश हो जाएंगे तो मैं सुरक्षित रहूंगा। ये स्ट्रेटेजी लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब करते वक्त अगर आपके अंदर सच्चाई सफाई नहीं है, प्यूरिटी नहीं है, तो आप भले उनसे जो भी है आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बाबा के दिल के ऊपर कैसे चढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि बाबा ने आज जैसे कहा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, है ना। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाबा के दिल तख्त नशीन हमको बनना है, और वो वही बनेंगे जो नम्र होंगे, पवित्र होंगे, सोल कॉन्शियसनेस होंगे। क्योंकि ये दिखावापन बहुत धोखा देता है, और ये आत्माएं मैंने डिस्टर्ब होते देखा है, झमेले में पड़ जाते हैं। और दूसरे भी अगर निमित्त आत्माओं की परखने की शक्ति तेज नहीं है, निमित्त आत्माओं भी अगर गाफिल रहते हैं कि समझ में नहीं आता है कि ये चालाकी कर रही है आत्मा, मेरे को खुश करने की कोशिश करती है, तो बेचारे वो भी इसमें फंस जाते हैं। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए ऐसी आत्माओं से, जो युक्ति से अपना काम करने के लिए ये सब संस्कारों को इस्तेमाल करती है। जिसको महाराष्ट्र में एक शब्द है, गोड़ बोले, मीठा बोलते हैं बहुत। तो ऐसे लोगों से बहुत संभाल के रहना है। किसी का नेचर नेचुरली मीठा है तो सभी के साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपना काम निकालने के लिए तो ये असत्य की जजमेंट है, बाबा ने कहा। तो बाबा ने इसके ऊपर अटेंशन दिया है। मैं चाहता हूँ हम सब इसके चेकिंग करें कि क्या मैं सत्य हूँ, और सत्यता का एक ही परख है, सच तो बीठो नाच। मुझे दिन ब दिन मेरी खुशी बढ़ते जानी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख, खुशी माना ऐसा नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, रॉन्ग, ये भी असत्य की जजमेंट है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में भी दुनियावी इंद्रियों का सुख खुशी बहुत है, तो वो खुशी नहीं, अतीन्द्रिय सुख की खुशी का अनुभव बढ़ना चाहिए। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाबा को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? जैसे बाबा कहता है हमसे कि बच्चे तुम जो हो, जैसे हो मेरे हो, ऐसे हमको भी सबूत देना है कि बाबा, कि मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका था हूँ और रहूंगा। लंबी कहानियां नहीं करनी है। बाबा रोज कहानियां सुनते हैं। बाबा ने कहा बहुत सुंदर सुंदर कहानियां बताते हैं, जिसको राम कथा कहा गया है। तो ये कहानियों से अपने आप को बचाना है। तो अटेंशन रखेंगे कि सत्यता की शक्ति को समझेंगे, और रावण की जजमेंट को भी समझेंगे। किसी देहदारी से ना प्रभावित होंगे, ना किसी को प्रभावित करेंगे, और एक बाप को ही अपना संसार बनाएंगे। विशेष आज बाबा ने मधुबन निवासियों को भी याद किया है। मधुबन निवासी हर एक बाबा का बच्चा है। मधुबन निवासी की दो विशेषता होती है। स्थान का तो महत्व है ही है, लेकिन बाबा कहता है हमारा परमानेंट एड्रेस मधुबन है। भले हम शहर में, कंट्रीज में, अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन हमारा परमानेंट एड्रेस मधुबन है। मैं मधुबन की समझता हूँ दो विशेषता जिसके अंदर है, वो मधुबन निवासी है। फिर आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, मधुबन, ये दो शब्द है। मधु माना मधुरता, जिसके अंदर पवित्रता की मधुरता है, और दूसरा बन माना वन में वैरागी होते हैं। तो जिसके अंदर वैराग्य है और मधुरता है, वो सभी मधुबन निवासी है। तो चेक करना चाहिए ऐसे मधुबन निवासी क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा
हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो, माना हमारे द्वारा ब्रह्मा बाप दिखाई दे। लौकिक में भी कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका चेहरा लौकिक पिता के अनुसार होता है, बच्चों का चेहरा। तो जैसे ब्रह्मा बाप के बेटा था नारायण दादा जिनको हम कहते थे, उनका चेहरा और ब्रह्मा बाबा का चेहरा एक जैसे था। अभी हमको ये चेहरे में समानता नहीं लानी है, लेकिन गुण और कर्मों में समानता लानी है। तो हमको देखकर लोगों को ये भासना आए कि ये तो जैसे बाबा का बच्चा ही है, ब्रह्मा बाप समान है। इसी को कहते दर्पण। तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। तो जब हमारे द्वारा ये बाबा के कर्म दिखाई देंगे तो बाबा ने कहा ये सर्टिफिकेट जिसने लिया है उनका बोल ब्रह्मा के बोल के समान, उनका उठना बैठना देखना चलना सब समान, और ऐसी आत्माएं बाप समान बनती है। तो बाप समान माना जिनके हर कर्म संकल्प बोल और कर्म ब्रह्मा बाप समान हो। ब्रह्मा बाप समान आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार यज्ञ रक्षक। तो ये हमको करना है, बाबा का हर एक बच्चा मधुबन निवासी बने और ऐसे अपने चेहरे और चलन के द्वारा हमको बाप को प्रत्यक्ष करना है। जिसको देखे बाबा ने कहा उसमें ब्रह्मा बाप दिखाई दे। ये जो भक्ति मार्ग में कहावत है ना, जिधर देखो उधर तू ही तू, ये लास्ट में प्रत्यक्ष होने वाले, क्योंकि बाबा के हर बच्चे में भगवान दिखाई देगा। ये जिधर देखो उधर तू ही तू, ये प्रत्यक्ष तब होगा जब हम बाबा के सभी विशेषताएं अपने अंदर धारण करेंगे संकल्प बोल और कर्म में। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह बाबा ने कहा, और बाबा ने विशेष आज कहा है कि माया से बचना है। माया से बचना है तो बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया है। जितना जो हार्ड वर्क करता है उतना वो सेफ है माया से और शरीर की बीमारियों से। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल मुझे लगता है। मेरे पास बहुत भाई बहने आते हैं जिनके बहुत विचार चलते निगेटिव व्यर्थ, और मेरे को पूछते आपके नहीं चलते। मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि पूरा दिनचर्या व्यस्त रहती है। अभी भी देखो मैं 2 घंटे का सेशन लेके यहाँ पर अभी इस समय महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के शेवगांव में हूँ, तालुका तहसील प्लेस, वहाँ पे लेक्चर लेके तुरंत आया हूँ और अभी खत्म करके भोजन करके ट्रेन में बैठना है, क्योंकि कल सुबह ट्रेन लेट हो गई तो मुरली रहस्य सुना नहीं पाएंगे। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। थोड़ा टाइम मिलता है तो टाइम निकाल के बाबा की याद में बैठ जाते हैं, मुरली पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, नए नए विचारों को जन्म देते हैं। तो जितना आप बिजी रहेंगे बाबा नहीं करता है उतना वो माया जीत रहेगा और बीमारी भी नहीं होगी। बीमारी कब होते, खाली बैठे हैं तो खाली मन शैतान का घर कहते हैं। तो बिजी रहना खुश नसीब की निशानी। भगवान वो आज है जो बिजी है वो खुश नसीब है। तो सदा अपने आप को बिजी रखना है और चेहरे और चलन से ब्रह्मा बाप समान गंभीर और रमणीकता का बैलेंस हमको रखना है। और अंत में हमको पीस पैलेस बनना पड़ेगा। आज बाबा ने कहा पीस पैलेस है। पीस पैलेस से हमेशा पीस की शांति की किरणें चारों तरफ फैलते रहे और शक्तिशाली बने। शक्तिशाली बनने के लिए बाबा ने एक ही धारणा बताई, कुसंग से बचे, व्यर्थ संग से बचे। व्यर्थ की बातें बहुत रमणीक होती है, आकर्षित करने वाले होते, लेकिन उनमें शक्ति नहीं होती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था जैसे चटपटी बात चीजें खाने को अच्छा लगता है, चटपटी चाट मसाला, लेकिन वो शक्ति नहीं देते। ऐसे ही व्यर्थ बातें होती है। इसलिए बाबा ने धारणा के लिए बताया, न व्यर्थ सुनो, न बोलो, न करो, न देखो, न सोचो। सोचना ही नहीं तो बाकी सब लाइन बंद हो जाएगी। केवल एक बाप के संग में रहो और कोई भी संग हमको प्रभावित नहीं करे। जब ऐसे परखने की शक्ति होगी और स्वयं को परिवर्तन करेंगे तभी हम शक्तिशाली आत्मा बन पाएंगे और हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक बैलेंस आएगा बालक और मालिकपन का, और सदा हल्के रहेंगे। कब बच्चा बनना है कब मालिक बनना है, ये श्री कृष्ण की पर्सनालिटी है। कभी बच्चा दिखाया है कभी एडवाइजर दिखा है युद्ध में, तो ये बालक और मालिकपन का बैलेंस। तो बाबा ने इसके लिए बताया है
कि जब भी कोई राय देनी है तो मालिक बन के राय दो, लेकिन जब फाइनल होना है तब बालक बन जाए, जो सभी कहे उसको स्वीकार करना है। तो ऐसे जो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखते हैं वो सदा हल्केपन का अनुभव करते हैं। तो आज पूरे दिन भर अपने सत्यता की शक्ति को बढ़ाएंगे, सत्य और असत्य की जजमेंट में जो फर्क है उसे महसूस करेंगे। ऐसा न हो कि अल्पकाल के नाम मान शान में हम फंस जाए और आगे हमको पश्चाताप करना पड़े। सत्यता की शक्ति को धारण करेंगे, चेहरे और चलन के द्वारा ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बालक और मालिकपन का बैलेंस रखेंगे और परखने की शक्ति से अपने आप को व्यर्थ से सुरक्षित रखेंगे, तभी शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।